हेलो गाइस, स्वागत है आपका आई एस पी सी एस द वे आउट चैनल में। ये है हमारा केमिस्ट्री का पार्ट 2। तो इसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री पार्ट 2, केमिकल बॉन्डिंग। तो बेसिकली इसमें हम लोग टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग पहले पढ़ेंगे। तो आयोनिक कंपाउंड, कोवैलेंट कंपाउंड, हाइड्रोजन बॉन्ड या आयोनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो होता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को इग्नोर करिए, उतना इंपॉर्टेंट आपको नहीं है, क्लास 12th में है वो, ठीक है। और इससे बीपीएससी क्वेश्चन नहीं पूछता है, इसलिए इग्नोर करिए। इसलिए नहीं है क्लास 12th में, इसलिए नहीं, समझ रहे हैं ना, कि नहीं पूछता इसलिए क्योंकि 12th के तो बहुत सब्जेक्ट से पूछ रहा है क्वेश्चन, ऊपर मैंने बताया क्वांटम नंबर से। तो आयोनिक कंपाउंड जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन स्टेट, ठीक है, और बैड कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट। मोल्टेन मतलब जानते हैं ना कि वाटर का भी उसमें रहे, ठीक है। कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ये सॉलिड और मोल्टेन इसका हटाइए, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड जो होता है वो वीक बॉन्ड होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि, और पहला बॉन्ड जो होता है हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है, याद रखिएगा, ठीक है। जैसे अभी मैं रिसेंटली किसी एग्जाम में देखा हूँ क्वेश्चन, लेट सपोज मतलब बोल लीजिए ना कि C2H4 ऐसे कर लीजिए, ठीक है। तो इसमें देखिए कि कितना सिग्मा बॉन्ड है, कितना पाई बॉन्ड है, ठीक है, या नाइट्रोजन दे रखा था उन्होंने। तो ऐसे देखिएगा ना कि C के बीच सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है, H H H H। तो ये पहला, ये सब तो सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। इसके भी जो डबल बॉन्ड है, इसमें पहला सिग्मा है, दूसरा पाई है, ठीक है। तो हमेशा पहला सिग्मा होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, H2O इन लिक्विड ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। क्यों? ऊपर में मैंने इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का जो कॉन्सेप्ट बताया ना है, वो इसको अट्रैक्ट करता रहता है, इसके इलेक्ट्रॉन को वाटर के, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ेंगे थोड़ा हम लोग, उसके पहले रिएक्टिविटी से ही देख लीजिए। ये मैं डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठाया हूँ क्योंकि बीपीएससी इससे पूछता है, ठीक है, इससे उठाता है कि कौन सा इसमें ज़्यादा रिएक्टिव है। ये आप देखते होंगे ना कि इसमें से कौन सा रिएक्शन सही है, देखे होंगे 70 बीपीएससी में आया था। तो उसमें आपको रिएक्टिविटी से ज़्यादा रखना पड़ेगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो आप लोग जानते होंगे ना कि लेट सपोज CuSO4 प्लस Fe इज FeSO4 प्लस Cu, सही है कि नहीं, ठीक है। तो देखिएगा कि जो ज़्यादा ऊपर में है, मतलब इधर है, वो ज़्यादा रिएक्टिव है। तो Fe कॉपर से Cu से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये रिएक्शन सही है, FeSO4 बना लेगा। लेकिन अगर हम वही देखें ना कि यहाँ पे ZnSO4 दिख लें, ठीक है, और फिर ऐसे लिखें, तो ये गलत है क्योंकि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, तो आयरन को नहीं बनाने देगा, ठीक है। बाकी डट जाइए, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लीड, जो मैं हाईलाइट किया हूँ उसको ज़्यादा फोकस रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन इसी से बनते हैं। फिर देखें तो ऑक्सीडेशन कब बोलते हैं, जब इलेक्ट्रॉन लॉस होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन जब हम दूसरे को दे देते हैं ना, उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन किसी से हम लोग ले लेते हैं तो रिडक्शन बोलते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिएक्शन, ये भी देखिए डिस्प्लेसमेंट वाला जो बता रहा था। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन मतलब होता है डिकम्पोज होना। आप ऐसे भी जानते होंगे, अगर नॉर्मल बायोलॉजी या थोड़ा बहुत पढ़ते होंगे, तो डिकम्पोज, कोई चीज़ डिकम्पोज हो जाना, उसका मतलब FeSO हीट के अंदर में, ठीक है, ब्रेक कर जाएगा। कैसे? Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 में, ठीक है। कम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, कंबाइन करना, दो मिल के बना देगा। जैसे CO प्लस H2O, COH वोल्टाइज बन गया। फॉर्मेशन ऑफ वाटर H2O प्लस O2 बनाता है वाटर, ठीक है। बर्निंग ऑफ कोल, ठीक है, C प्लस O2, ठीक ना। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। तो जैसे Fe प्लस CuSO4 FeSO4 बना, Zn प्लस CuSO4 ZnSO4 बना, देखिए वही वाला जो ऊपर चीज़ बताया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर इसमें मैं एग्जांपल जैसे ऊपर में दिया कि ZnSO4 प्लस Fe, बताइए रिएक्शन, और फिर बता दूं कि FeSO4 प्लस Zn, ये रिएक्शन सही है गलत है? तो गलत है भैया, क्योंकि जिंक जो है वो ऑलरेडी ज़्यादा रिएक्टिव है आयरन से, तो ज़्यादा रिएक्टिव के कारण फर्दर रिएक्शन हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट होता है कि दो अलग अलग दूसरे से चेंज कर लें, ठीक है। सॉल्यूशन देखें, सॉल्यूशन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्लास 12th का ही चैप्टर है। पहला चैप्टर है एनसीईआरटी का, अगर देखिएगा तो आप क्लास 12th का केमिस्ट्री का। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन प्रेशर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, PYQs में था ये, ठीक है। सॉल्युबिलिटी का गैस का है, वो गैस का लिक्विड में कब इंक्रीज होता है, जब प्रेशर बढ़ता है, ठीक है। हेनरी लॉ क्या बोलता है कि अमाउंट ऑफ गैस डिजॉल्व इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ गैस एबव लिक्विड, ठीक है। वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि प्रेशर ऑफ गैस कितना ज़्यादा लिक्विड से है, ठीक है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बेसिकली याद रखिएगा ना कि लिक्विड और प्रेशर के बारे में कुछ बात करता है, ठीक है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है, जो डिपेंड ओनली ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ द सॉल्यूट एंड नोट नेचर, बस कितना नंबर ऑफ पार्टिकल डाले हो, कितना मोल डाले हो, ठीक है, उस पर रहता है। ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में थोड़ा सा बता रहा हूँ। तो फ्लो सॉल्वेंट फ्रॉम लेस कंसंट्रेशन सॉल्यूशन टू मोर थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। और जो बेसिकली डिफ्यूजन होता है ना, वो उल्टा होता है इसका, ठीक है, वो हाई सेल हो जाता है, ठीक है। मैं आगे बताऊंगा इसको।
वही लिखा है मैंने कि ओनली फ्लो, हाँ टू मोर, ये तो बता दिया कि इसमें उल्टा होता है, ऑस्मोसिस में लो से हाई जाता है और डिफ्यूजन में हाई से लो जाता है कंसंट्रेशन, ठीक है। इन ऑस्मोसिस ओनली फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन आप जानते ही होंगे, ठीक है। एक चीनी और जो पानी, ठीक है, जो मिलता है उसका आप एग्जाम्पल ले सकते हैं इसमें, ठीक है। तो इसमें जो ऑस्मोसिस है इसमें बस सॉल्वेंट का फ्लो होता है, मतलब सॉल्वेंट इधर उधर जाता है, लेकिन डिफ्यूजन में दोनों तरफ होता है, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन दोनों फ्लो करता है, ठीक है। इन ऑस्मोसिस लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन जो बताया, और डिफ्यूजन हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, ट्रू सोल्यूशन होता है, सस्पेंशन होता है, क्लोइडल होता है। क्लोइडल तो बीपीएससी का फेवरेट है। ट्रू सोल्यूशन किसको बोलते हैं, जो 10 की पावर 9 नैनोमीटर से कम हो, ठीक है। जैसे NaCl प्लस H2O का सोल्यूशन है वो ट्रू सोल्यूशन। ट्रू सोल्यूशन मतलब ना कि जो मिल जाए ना और वो दिखे ना। NaCl प्लस H2O का मतलब हो गया कि नमक जो है उसको पानी में मिला दीजिए, आपको वो दिखेगा भी नहीं कि नमक वो दिख रहा है, ठीक है। सस्पेंशन होता है कि थोड़ा बहुत माइक्रो में, मतलब ग्रेटर देन 10⁻⁻6 में रहे, ठीक है, माइक्रो, ठीक है। नैनो, माइक्रो, ये सब याद रखिए कि नैनो किसको बोलते हैं, माइक्रो किसको बोलते हैं, क्वेश्चन बीपीएससी फंसाता है, ठीक है। इसमें कोलोइडल देखें तो 10⁻⁹ से 10⁻⁻, मतलब नैनो से माइक्रो के बीच में होगा, मतलब काइंड ऑफ सस्पेंशन भी नहीं है। सस्पेंशन मतलब हो गया कि जैसे कीचड़ को पानी में डाल दीजिए, दिखेगा, ठीक है, कीचड़, ठीक है, या कुछ और को डाल दीजिए, लेट सपोज, ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल ले लूँ कि कोई बड़ा रोटी को डाल दीजिए पानी में तो दिखेगा, ठीक है। और यहाँ पे एग्जांपल क्या है, मिल्क हो गया, गम हो गया, ब्लड हो गया, मिल्क हो गया, मड हो गया, बटर हो गया, एक एक रट लीजिएगा, एक एक, कम से कम बताता हूँ, जितना एग्जाम होता है ना जिसमें जनरल साइंस पूछता है, हर बार ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट पक्का होता है आने का कि गम इज एन एग्जांपल ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन, ब्लड इज एन एग्जांपल ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन, इंक इज एन एग्जांपल ऑफ, ठीक है। इसलिए मैंने इसमें एक्स्ट्रा ऐड किया है। सोल्स, ठीक है, तो सोल्स में जो डिस्पर्स फेज, ठीक है, और सॉलिड होता है, डिस्पर्सन मीडियम, लिक्विड होता है। डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम क्या होता है, वही सॉल्वेंट और सॉलिड वाला कॉन्सेप्ट है इसमें, ठीक है। एरोसोल में डिस्पर्स फेज क्या होता है, सॉलिड या लिक्विड होता है, डिस्पर्सन मीडियम गैस होता है, याद रखिएगा ये सब, ठीक है। स्मोक में डिस्पर्स फेज क्या होता है, सॉलिड होता है, डिस्पर्सन का मीडियम कौन होता है, गैस। डिस्पर्स फेज मतलब कौन से फेज में है, और मीडियम कौन, उसको डिस्पर्सन के मीडियम कौन, डिस्पर्सन मतलब सोचिए कि कुछ बढ़ाना, काइंड ऑफ समझिए, ठीक है, या बोलिए कि हाँ वही बोलिए, कोई बढ़ाना ही। फॉग में देखिए तो डिस्पर्स फेज क्या होता है, लिक्विड होता है, डिस्पर्सन मीडियम क्या होता है, गैस होता है। ब्रोनियन मूवमेंट क्या होता है, तो बेसिकली जिगजैग मूवमेंट ऑफ कोलोइडल पार्टिकल, ठीक है। टिंडल मूवमेंट आप लोग जानते होंगे लाइट वाला कॉन्सेप्ट से, ठीक है। कोलोइडल का एग्जाम्पल है, हम लोग स्टार्ट करेंगे एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। एसिड बेसिस, ठीक है, एसिड का टेस्ट जो होता है सोअर होता है, बेसिस का बीटर होता है, आप याद रख सकते हैं, बी से बेसिस, बी से बीटर, ठीक है। एसिड जो है वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है और रेड को ब्लू कर देगा बेसिस, इसलिए लिखा है वाइस वर्सा। एसिड जो है वो H+ देता है, ठीक है, और बेस जो है वो OH- लेता है, ठीक है, या बोल सॉरी OH- देता है, ठीक है। जो एसिड है वो अपने प्रोटॉन को डोनेट करता है और जो आपका बेस है वो एक्सेप्ट करता है, ठीक है। अब ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी डिफिनेशन के अनुसार होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है बीपीएससी में कि हाउ टू डिफाइन एसिड बेस अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लॉरी डिफिनेशन, ठीक है। तो उसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि दोज हु डोनेट प्रोटीन इसका प्रोटोन इज एसिड बेसिस, ठीक है। और एक देखिए जो लेविस, यहाँ मैंने लिख रखा है लेविस बाय लिख रखा है, लेविस बाय, ऐसे लेविस बाय जो नहीं आप मीम जानते होंगे, तो ऐसे लेविस इलेक्ट्रॉन वाला जो मेथड होता है, बोलता है कि जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले वो हो गया एसिड, और जो डोनेट कर दे इलेक्ट्रॉन को वो हो गया बेसिस, ठीक है। यूजेज ऑफ एसिड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखे होंगे हर साल क्वेश्चन आता है इस पे, हर साल ऑलमोस्ट, इस बार 21st में नहीं आया था, बाकी हर एक एग्जाम में आता है, जो इसका एसोसिएटेड एग्जाम होता है ना, आप हो सकता है कि AEDO में भी ऑलमोस्ट चांस है किया है। तो सिट्रिक या स्कॉर्बिक एसिड किसको बोलते हैं, लेमन या ऑरेंज को। लैक्टिक एसिड वही सोअर मिल्क, दही, ठीक है। बुटायरिक एसिड रेंसिड बटर, टैटेरिक ग्रेप्स और टैमरिंड को, ठीक है। एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड विनेगर को बोलते हैं, ठीक है। मैलिक एसिड एप्पल को, स्टेरिक एसिड फैट्स को, ऑक्सैलिक एसिड टोमेटो में होता है, ठीक है, हो गया। कार्बोनिक एसिड जो हम लोग जो कोका कोला वगैरह पीते हैं ना वो हो गया। इंडिकेटर देखें तो वही मैंने ऊपर बताया, लिटमस का बता ही दिया, ब्लू से रेड हो गया तो आपका एसिड, रेड से ब्लू तो बेस। मिथाइल ऑरेंज जो होता है वो ऑरेंज से पिंक हो जाता है एसिड में, और ऑरेंज से येलो हो जाता है बेस में, उल्टा नहीं होता इसमें, इन्हीं की पिंक से ऑरेंज सोच लिए, ठीक है। ऑप्शन में भी अगर इस तरह क्वेश्चन देगा तो दे सकता है, तो ऑरेंज से येलो हो जाता है। तो नेप्थलीन, ठीक है, नेप्थलीन भी जिसको बोलते हैं, तो एसिड में कलरलेस होता है, मतलब नो इफेक्ट, और कलर से पिंक हो जाता है, कलरलेस से पिंक बेस में, ठीक है। याद रखिएगा ये बीपीएससी का PYQ है, इसलिए देखिए मैं ऐसे लिखा हूँ। ऑल अल्कलीज आर बेसेज,
वाइस वर्सा नॉट ट्रू, मतलब सारा जो अल्कली जो है ना वो बेस होता है, बट बेस सारा अल्कली नहीं होगा, ठीक है। मतलब हम ये नहीं बोल सकते हैं ना कि ऑल बेसेज आर अल्कली, नहीं, ऑल अल्कलीज आर बेसेज। बेसिकली अल्कलीज आर बेसेज ना, जैसे NaOH एक्वस में डाल दिए, ठीक है, तो अल्कली का एग्जाम्पल हो गया। अब बाकी NaOH तो ऐसे बेस हो गया, ठीक है, क्योंकि OH लगा हुआ है, ठीक है। और जैसे HCl हो गया, सॉरी NaOH बोल रहा हूँ, मान लीजिए जैसे OH लगा दीजिए ना किसी में, मान लीजिए कि आप, हाँ, NaOH भी बांध सकते हैं, या फिर कुछ और FeOH होल थ्राइस मान लिए, ठीक है, तो उसका एग्जाम्पल हो गया। और बाकी HCl हो गया, या आपका एसिड हो गया, ठीक है। तो pH कुछ तो याद रखिएगा जो आता है एग्जाम में। जूस लेमन का pH कितना होता है, 2.5 के अनुसार के आसपास होता है। वाइन का 2.8 होता है, वाइन एसिडिक होता है, देखिए। विनेगर का 3 होता है, यूरिन, ठीक है, 14.8 होता है, ठीक है। कॉफ़ी का 5 होता है, ठीक ना। ये मैंने ऐसे लिखा था, कॉफ़ी का जो प्राइस भी होता है वो जानते होंगे, 5 रुपये वाला जो कॉफ़ी आता है वो। सलाइवा का 6.5 होता है, मिल्क का 6.5 होता है pH, ब्लड का 7.4 होता है, मेमजियो छोल्टोइस का 10.5 होता है, pH ऑफ एसिड रेन, ठीक है, 5.4 होता है। एसिड रेन का आप कंपोजिशन बताइएगा, तो बीपीएससी 4-5 बार पूछा इस पर क्वेश्चन। और एक चीज़ मैं पूछ रहा हूँ आपसे यहीं से, इस बार क्वेश्चन आया था बीपीएससी में बेसिस वो pH निकालने के लिए, ठीक है, उसका फॉर्मूला होता है जो मैं बता देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ जगह, pH इक्वल टू माइनस लॉग, ऐसे देखिएगा 10, और जो भी कंपोजिशन रहे, लेट सपोज वो देगा 10 की पावर -4, यहाँ पर आप कंसंट्रेशन लिखिएगा, ठीक है, H+ या OH माइनस का। तो इस बार शायद दिया था 10 की पावर -1, ऐसा करके, जितना तक मुझे याद है, ठीक है। तो 10 की पावर -1 दिया था ना, तो pH का ये हो गया, ठीक है। तो 10 की पावर -1 का मतलब हो गया कि -1 आगे आएगा, ठीक है, जो पावर, ये लॉग वाला थोड़ा कॉन्सेप्ट है। देखिए अच्छा क्वेश्चन पूछा था बीपीएससी ने, कि जैसे मानिए 10 की पावर -1 दिया, तो लॉग ऑफ 10 की पावर -1, ठीक है, और नीचे 10, तो बस याद रखिएगा ना, आगे माइनस साइन होता है। जितना इसका पावर होगा ना, जितना पावर होगा, अगर 2 होगा, 3 होगा, 2.5 होगा, 3.5 होगा, ये याद करने का तरीका बता रहा हूँ, तो बस उतना ही पॉजिटिव में उसका हो गया pH, ठीक है। और ये तो पता ही होगा कि 7 के जो नीचे जाएंगे, मतलब 1 2 3 4 5 एसिडिक होता है, और 7 के इधर जो है वो बेसेज होता है, ठीक है। और ये लॉग वाला याद रखिए कि जितना पावर दिया हुआ है, ठीक है, वो 10 पर -1 की जगह ना 0.h लिख देगा, 1 लिख देगा। लेकिन इसको हम लोग सोचे, या फिर इसमें याद रखिएगा कि जितना 0 के बाद नंबर होगा, मान लीजिए 0.01 होगा, ठीक है, तो 0 के बाद 2 नंबर है, 0 1 है, तो इसका pH 2 होगा, ठीक है। 0.001 है, कितना नंबर है, 3 नंबर है, इसका pH 3 होगा, ठीक है। और अगर 10 के बाद -1 -2 बोले तो जितना पावर उतना pH, ठीक है। फिर देखें तो आप देखेंगे, हाँ, ये बता दिया कि एसिड ऑलवेज स्टोर्ड इन ग्लास कंटेनर, ठीक है। इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ एसिड, HNO3, ठीक है, प्यूरिफिकेशन ऑफ सिल्वर में यूज करते हैं हम लोग, ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एप्लीकेशन वाला। कंसंट्रेटेड H2SO4 प्लस HNO3 को आयरन फॉर ग्लेबनाइजेशन में यूज करते हैं, ठीक है। फिर जो आपका ऑक्जेलिक एसिड है उसको फोटोग्राफी में यूज करते हैं, ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ रखा है पहले के टाइम में, 2013 से पहले, जब वो प्रॉपर जब जनरल साइंस पूछते थे। और ये रिमूव टू रस्ट स्पॉट, ठीक है। बोरिक एसिड आईवास के लिए यूज होता है। फॉर्मिक एसिड रेड एंड्स में होता है, ठीक है। लाल चीटी जो होती है ना, हम लोग भी सुनते होंगे कि काला चीटी को छोड़ दो, नहीं कुछ करता है, लाल चीटी से दूर रहो थोड़ा, HNO3, ठीक है। फर्टिलाइजर और एक्सप्लोजन में काम आता है, ठीक है। अस्कॉर्बिक एसिड जो होता है विटामिन सी में रहता है। सिट्रिक एसिड या एस्टिक एसिड ये फूड प्रिजर्वेशन का भी काम आता है, और सोडियम बेंजोएट में भी होता है, ठीक है। टेटेरिक एसिड जो होता है वो पिकल में होता है, ठीक ना। MgO छोल्टोइस को एंटा एसिड बोलते हैं, क्यों? एंटा एसिड मतलब ऐसे सोचिए, एंट एसिड मतलब एंटी एसिड, एसिड का उल्टा MgO छोल्टोइस। ये भी याद रखिए कि OH है तो बेस होगा, तो ऑब्वियसली बेसिक चीज ही होगा जो एसिड को उल्टा करेगा, क्योंकि एसिड बेस मिलाएंगे तभी तो न्यूट्रल की तरफ जाएगा ना। अब ज्यादा कंपोजिशन मिला दिए, मानिए एसिड का कंपोजिशन ज्यादा हो गया तो एसिड ही रह जाएगा, लेकिन थोड़ा कम जाएगा। बेस ज्यादा मिला दिए तो एसिड बेस मिल के बेस की तरफ चला जाएगा। बफर सॉल्यूशन क्या होता है? कुछ pH इज नॉट अल्टर टू ग्रेट एक्सटेंट, मतलब उसमें कुछ छेड़खानी भी करिए ना, उसका pH में बहुत चेंज नहीं आएगा, ठीक है, वो होता है बफर सॉल्यूशन। जैसे एग्जांपल, जैसे ब्लड देखें, ड्यू टू कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट वो होता है, ठीक है, तो याद रखिएगा, ठीक है। फिर NaCl देखें, तो NaCl बेसिकली जो है ना वो फ्लेवरिंग एजेंट में काम आता है। फिर हम देखें Na2CO3.10H2O, ये बेसिकली वॉशिंग सोडा, और NaCO3 है बेकिंग सोडा। अगर आप यूपी PCS 2024 का क्वेश्चन देखेंगे,
और 70th बीपीएससी का क्वेश्चन देखेंगे, आपको ये मिलेगा। ये बेकिंग सोडा इनडायरेक्टली बन के आया था फायर एक्सटिंग्विशर वाले क्वेश्चन से, ठीक है, बीपीएससी में दोनों में आया था। सोचिए, और ये 2024 छोड़िए ना, 2025 में भी जाइए, आपको 2025 में यूपीपीसीएस में उसमें भी आया था ये क्वेश्चन। तो समझिए कि वो पूछता है, मतलब ये दोनों ना पता नहीं क्यों बहुत वो दिल लगा हुआ है उसको, बीपीएससी को, बीपीसीएस को, और मतलब जो भी एग्जाम होता है ना स्टेट पीसीएस, उसको पता नहीं क्यों बेकिंग सोडा वाशिंग सोडा से बहुत प्रेम है, ठीक है। फिर देखते हैं आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें याद रखिएगा कि जो ये बनने में ना NaCl कैटलिस्ट के रूप में काम करता है। देखिए मैंने लिख रखा है NaCl एक्टिव कैटलिस्ट, ये भी किसी एग्जाम में पूछ रखा है। और बाकी तो आपको पता ही होगा 2SO4.H2O होता है, या CSO4.12H2O भी बोलते हैं, ठीक है। और जिप्सम क्या होता है, CSO4.2H2O। अब आपको याद करवाने का थोड़ा तरीका मैं बताता हूँ कि आप ऐसे ध्यान दीजिएगा ना, तो इसमें देखिए कि वाटर कंपोनेंट ज़्यादा है जिप्सम में, और प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या है, वाटर कंपोनेंट 1H2O है या 1/2H2O है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है, पेरिस को देखेंगे ना, देखिए इसमें कम वाटर है। जैसे सोचिए हम लोग जानते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है, जो प्लास्टर लगता है अगर फ्रैक्चर वगैरह होने पे, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस लगता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर उसमें ज़्यादा वाटर होगा तो सही से प्लास्टर तो लग नहीं पाएगा, ठीक है। तो एक तरीका बता रहा हूँ आपको याद करने का, कि आप जैसे एग्जाम्पल में याद रखिएगा, वैसे ऐसे प्रॉपर तो याद रखिएगा ज़्यादा अच्छा है कि CSO4.12H2O या 2CSO4.H2O, ठीक है। और इसमें NaCl कैटलिस्ट की तरह काम करता है। एलम जो हो गया, ठीक है, वो क्या है, KLSO4.12H2O। ये कहाँ काम आता है, डाइंग में काम आता है। एंटीसेप्टिक आफ्टर सेव, जो वो लगाते हैं ना, सेव वगैरह आप लोग करवाने जाते होंगे, जो लड़के जो भी होंगे अपना दाढ़ी वगैरह, तो एंटीसेप्टिक काम आता है के रूप में काम आता है एलम, ठीक है। फिटकिरी भी शायद उसको बोलते हैं हम लोग। बेकिंग सोडा, ठीक है, वही सोडियम बाइकार्बोनेट, ऊपर में मैंने बताया ही था सोडियम बाइकार्बोनेट। ये NCERT का डिटो लाइन है। BPSC UPPCS तो हो ही गया, CDS, NDA, CFF, ये तीनों एग्जाम का भी क्यों जिक्र करता हूँ, इसमें अच्छा खासा जनरल साइंस आता है। और जिस BPSC भी ट्रेंड में जा रहा है ना, वो इन्हीं को अडॉप्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये NCERT का लाइन है, वो यही पूछे हैं बस अभी तक। फास्टर कुकिंग में काम आता है बेकिंग सोडा, न्यूट्रलाइजेस करता है एसिड को, ठीक है। फिर नॉन कोरोजिव होता है, ठीक ना। फायर एक्सटिंग्विशर में काम आता है, डाइल्यूट H2SO4 पर सोडियम बाइकार्बोनेट। 70 BPSC का डिट्टो क्वेश्चन है ये, ठीक है। मिथाइल अल्कोहल, ठीक है, ऑफेंडिंग सब्सटेंस इन द लिक्विड ट्रेस्ड इज लीडिंग टू ब्लाइंडनेस, ठीक है। सोडियम बेंजोएट, वही प्रिजर्वेशन ऑफ फूड में काम आता है। बहुत ज़्यादा आयरन की वजह से क्या होता है, साइडोरेसिस डिजीज होता है, जो कि बंटू ट्राइब इन अफ्रीका में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, बहुत ज़्यादा आयरन के कारण, ठीक है। एंटीवेनम नीडल ऑरिकोलाइड होता है। एंटीवेनम जानते हैं ना, अगर सांप काट ले तो एंटीवेनम जो चढ़ता है, ठीक है, वो हो गया ऑरिकोलाइड। ड्राई आइस, इसको ड्राई कोल्ड बोलते हैं, वो क्या होता है, CO2 सॉलिड। आप लोग बहुत लोग जानते होंगे इस चीज़ को, तो CO2 सॉलिड को ही ड्राई आइस बोलते हैं। ये BPSC ने अपने एसोसिएटेड एग्जाम में इसी ईयर पूछा है। आप देंगे ना, मैंने पेपर अपलोड किया है, तो आप देखिएगा उसमें दे रखा है। ब्लीचिंग ऑफ पेपर में कौन आता है, क्लोरोबेंजीन काम आता है। कार बैटरी, ठीक है, H2SO4 उसमें होता है, ठीक है। अल्कोहल इंटू कार्बोक्सिलिक एसिड बाई ऑक्सीडेशन, ये BPSC का PYQ है कि अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनता है, ऑक्सीडेशन से। फॉर डिस्ट्रॉइंग फंगी CuSO4। ब्रेथ टेस्ट जो ये BPSC पूछ रखा है, और झारखंड PCS पूछ रखा है, ठीक है। अब अगर विश्वास नहीं है तो आप देख सकते हैं, 68 और 69 में BPSC ने पूछ रखा है, और झारखंड PCS भी पूछ रखा है इस क्वेश्चन को। अब जो लोग झारखंड PCS देते होंगे वो जानते होंगे मे भी। डिट्टो क्वेश्चन, मतलब कोई चेंज नहीं। पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, याद रखिएगा क्योंकि फिर से पूछ सकता है BPSC। इथाइल एसीटेट, स्वीट एंड फ्रूटी स्मेल इसका होता है, ठीक है। ये आया था क्वेश्चन में, इसलिए बस लिख रखा हूँ। प्रेजेंट इन नेटल लीफ हेयर या बी स्टिंग, वही मिथेनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड, ठीक है। बिहेवियर ऑफ गैसेज, ये थोड़ा सा मैं समझा दे रहा हूँ। ये आता है ऐसे, ये इस पर क्वेश्चन आते ही आते हैं, इसको मैं शॉर्ट में लिख रखा हूँ। एक आप 2-3 लॉ जानते होंगे आप लोग। पहले तो एक फॉर्मूला जान लीजिए, आइडियल गैस क्या होता है, PV = nRT। आइडियल गैस क्या होता है, जो एक ऐसे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज को जो फॉलो करता है ऑलमोस्ट ना, उसको बोलते हैं, ठीक है। RMS वगैरह को फॉलो करता है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, उतना डिटेल में नहीं जाना है। ये फॉर्मूला देखिएगा, PV = N। इसमें P जो है वो प्रेशर है, V जो है वो वॉल्यूम है, N जो है वो मोल है, R जो है वो कांस्टेंट है, T जो है टेम्परेचर है, ठीक है। B, अभी ये मैं ट्रिक ऐसा लिख रखा है, मैं बता देता हूँ। 3-4 लॉ होते हैं, ठीक है। फिर जैसे C से हो गया चार्ल्स लॉ, ठीक है, चार्ल्स लॉ, ठीक है। फिर जैसे आप GL से तो गेल लूसक लॉ हो गया, ठीक है। फिर बॉयल्स लॉ हो गया, जो B से हो गया। A से हो गया एवोगेड्रो लॉ। ये सब नाम आप सुने जरूर होंगे, ठीक है। उसी को तरीका होता है कि जैसे ना बॉयल्स लॉ में क्या होता है ना, कि टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, ठीक है।
बॉयस लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, मतलब इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। अब थोड़ा सा आपको दिमाग लगा देता हूँ, जल्दी से बता देता हूँ, ठीक है। अब ऐसा देखिए कि टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, आर कांस्टेंट है ही, एन जो है वो क्या है कि कांस्टेंट है, मोल तो कांस्टेंट है ना, मोल क्या करेंगे हम लोग, ठीक है। अब मतलब पीवी जो है ना वो कांस्टेंट हो गया, मतलब मान लीजिए पीवी 20 है, ठीक है। तो अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कमेगा। अगर मानिए इनिशियली है कि प्रेशर 2 है तो वॉल्यूम 10 रहेगा, तभी 20 होगा, 2 गुने 10 20। अब मानिए प्रेशर हम लोग 4 कर देते हैं तो वॉल्यूम को 5 होना पड़ेगा, तभी 4 5 20 हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हैं ना मेरा बात, ठीक है। तो जब बोलेगा ना कि वेन प्रेशर एंड वॉल्यूम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है, तब आपका बॉयल्स लॉ बेसिकली लग रहा होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, ठीक है। फिर जब बोलेगा चार्ल्स लॉ में, चार्ल्स लॉ देखे तो इसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है। तो प्रेशर कांस्टेंट का मतलब देखिए कि प्रेशर कांस्टेंट हो गया तो इसको हटा दीजिए, तो एन आर कांस्टेंट है ही, ठीक है। तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर ही बढ़ेगा, है ना। क्योंकि मान लीजिए एग्जांपल देता हूँ, एक एग्जांपल जैसे देखिए, मानिए कि वही दोनों 20 बराबर 20 ही होना पड़ेगा ना, इधर उधर एन आर तो कांस्टेंट ही है, पी कांस्टेंट ही हो गया। तो अगर ये 20 से 24 होता है तो इधर भी 24 होना पड़ेगा, ठीक है। तो टेम्परेचर को ही बढ़ना पड़ेगा, मतलब व्हेन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर क्या हो जाएगा, ठीक है, सीपी, ठीक है, मतलब चार्ल्स लॉ। और गे लुसक लॉ में क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, जीएलवी, गे लुसक लॉ, ठीक है। तो इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, इसमें क्या होगा, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया तो पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी हो गया, ठीक है। वही सेम पी वी इक्वल टू एन आर टी, ऐसे ही सोचिएगा ना। वी आपका हो गया कांस्टेंट तो हट गया, मतलब कुछ फिक्स हो गया, एन आर कांस्टेंट है तो कुछ चेंज नहीं होगा, तो प्रेशर चेंज होगा तो टेम्परेचर चेंज होगा। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर घटेगा टेम्परेचर बढ़ेगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी। एटीपी एवोगैड्रो लॉ जो है, इसमें टेम्परेचर एंड प्रेशर दोनों कांस्टेंट होता है, इसमें मोल का गेम आता है, ठीक है। कि वॉल्यूम जो है ना वो मोल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है, क्योंकि प्रेशर टेम्परेचर दोनों कांस्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा। ग्राम्स लॉ बेसिकली R1/R2 जो है वो आपका जो रेडियस होता है ना वो डेंस, वो इस पर कंपोजिशन पर डिपेंड करता है, उसको इसका मतलब नहीं है, ठीक है। डाल्टन लॉ पार्शियल से कोई मतलब नहीं तो मैं बता देता। थर्मोडायनेमिक्स, बस ये जो याद रखिएगा दो टर्म, इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव क्या होता है, डू नॉट डिपेंड अपॉन साइज या क्वांटिटी, और एक्सटेंसिव क्या होता है, जो डिपेंड करता है साइज एंड क्वांटिटी। अब इंटेंसिव के बारे में बात करते हैं, जो नहीं डिपेंड करता, जैसे प्रेशर, टेम्परेचर। अब उसका साइज पर डिपेंड नहीं करता, कितना साइज टेम्परेचर को होगा नहीं डिपेंड करता है उसका, ठीक है। तो याद रखिएगा। फिर स्पेसिफिक हीट हो गया, अब इसको सीटी हो गया, सरफेस टेंशन, मतलब जो मटेरियल का प्रॉपर्टीज होता है जो साइज पे डिपेंड नहीं करे। मतलब आप छोटा सा पार्टिकल देख लीजिए, मान लीजिए एल्युमिनियम का लीजिए, उसका जो टेम्परेचर हाई करने पे जो उसके साथ मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट पे होगा वो एक बड़ा सा पार्टिकल पे होगा, तो कोई साइज पे फर्क नहीं पड़ा ना। एक्सटेंसिव जो कि मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, एनर्जी हो गया, एंथैल्पी हो, कितना मास लेते हैं, 2 किलो लिए कि 4 किलो लिए, फिर वॉल्यूम कितना लिए, 2 लीटर लिए, 10 लीटर लिए, एनर्जी हो गया कितना एनर्जी, कितना जूल का लिए, एंथैल्पी हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस में एनोड पे कौन होता है, पॉजिटिव होता है, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है। कैथोड पे कौन होता है, निगेटिव होता है, यहाँ पे रिडक्शन होता है, याद रखिएगा। एनोड पॉजिटिव होता है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड निगेटिव होता है, यहाँ पे रिडक्शन होता है। 1 फराडे बराबर कितना होता है, 96,500 कूलम पर मोल, याद रखिएगा। पूछा है बीपीएससी ने एक बार कि 1 फराडे, जो फराडे कांस्टेंट है वो कैसे चेंज होता है, ठीक है, ऐसे करके उन्होंने पूछा था। तो वहां पे ऑप्शन था कि इंक्रीजेज विद टेम्परेचर, डिक्रीजेज विद प्रेशर, ऐसे करके, और एक जगह लिखा हुआ था कि इट विल नॉट चेंज। तो बेसिकली कांस्टेंट है तो भैया चेंज कैसे होगा, इसका फिक्स वैल्यू है, ठीक है। ड्राई सेल, ठीक है, ड्राई सेल क्या है, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड, ठीक है, NH4Cl और जिंक क्लोराइड। कार्बोनेट्स कंपाउंड में देखें तो डायमंड sp3 होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसका डेंसिटी भी बहुत हाई होता है, और हीटिंग एवं 1500 डिग्री सेल्सियस ग्रेफाइट बन जाता है, ठीक है। और ब्लैक डायमंड क्या होता है, जिसको कार्बोनांडो भी हम लोग बोलते हैं, ये होता है ट्रेसेज ऑफ ग्रेफाइट, ठीक है, उसको ब्लैक डायमंड हम लोग बोलते हैं। ग्रेफाइट या प्लम्बागो या ब्लैक लीड, ठीक है, ये अलग अलग एलोट्रोप है, इसको एलोट्रोप भी बोलते हैं डायमंड का, सॉरी कार्बन का। कार्बन जैसे एक बकमीन एस्ट्रोफुलन होता है, C60 जो होता है, ठीक है। इसमें जो आपका sp2 होता है, ये sp3 है डायमंड, ये sp2 होता है, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी से कम होता है उससे, और ये हाई मेल्टिंग पॉइंट और डेंसिटी है तो इसका लो मेल्टिंग पॉइंट डेंसिटी होगा, और रिएक्टिव ज्यादा होता है, ठीक है। ग्रेफाइट डेंसिटी में, सॉरी ग्रेफाइट डायमंड से ज्यादा इलेक्ट्रिक वो होता है, ठीक है, रिएक्टिव। या इलेक्ट्रिक अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी को अच्छा वो आपका ट्रांसफर भी करता है, ठीक है। फ्यूल, तो कैलोरीफिक वैल्यू देखेंगे, ठीक है। तो इसका यूनिट होता है किलो कैलोरी पर मीटर क्यूब। वाटर गैस या सीन गैस जो बोलते हैं उसको किसको बोलते हैं, CO+H2 को बोलते हैं। प्रोड्यूसर गैस बोलते हैं CO+N2 को। वाटर गैस प्रोड्यूसर गैस में वो कंफ्यूजन हो, इसलिए याद रखिए कि वाटर गैस, वाटर H2O तो CO+H2 है, CO दोनों में है, ठीक है। तो प्रोड्यूसर गैस कौन बचा, N2, ठीक है। कोल गैस, हाइड्रोजन, मीथेन और CO, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑयल गैस, हाइड्रोजन प्लस मीथेन प्लस इथेन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, याद रखिएगा। गोबर गैस क्या है, तो मीथेन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है और हाइड्रोजन है, ठीक है। इसे याद रखिएगा, पूछता है बीपीएससी, ठीक है। ऐसा मैं अपने से नहीं बोल रहा हूँ, बीपीएससी बना बना के ये क्वेश्चन पूछ रहा है।
नेचुरल गैस में कौन सा होता है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, बुटेन, ठीक है। याद रखिएगा, ऐसे भी सोचिए कि मैंने लिखा है नेचुरली सब पाया जाता है, तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, बुटेन लगातार ऐसे सोच लीजिए। सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये भी नेचुरल गैस है, इसमें भी मीथेन, इथेन, प्रोपेन, बुटेन पाया जाएगा। मीथेन का कंपोजिशन 95% होता है, इसमें भी मीथेन का कंपोजिशन 85% होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। मीथेन ये पूछ देगा, अगर 4 ऑप्शन में अगर रहा तो आपको मीथेन ही मारना है बेसिकली, अगर बाकी कुछ नहीं रहा तो, ठीक है। या मेजोरिटी लिख दिया तो मीथेन मारिएगा। एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में बुटेन और आइसोबुटेन होता है, ठीक है। नॉकिंग एंड ऑक्टेन नंबर ये जानते ही होंगे, इस बार यूपीएससी ने 71 में भी क्वेश्चन पूछा है। तो नॉकिंग क्या होता है कि साउंड ड्यू टू इरेगुलर बर्निंग के कारण। आप ये ना देखे होंगे अगर बचपन में लैंप जलाए होंगे, ठीक है। अभी भी किसी घर में, अब तो शायद नहीं जलता होगा इलेक्ट्रिसिटी के कारण, पर जलता होगा, देखिए भट 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 बक बक बक, हम लोग बोलते हैं उसको ठीक करो, बक बक हो रहा है उसमें, क्योंकि ना सही से उसको फ्यूल नहीं मिल पाता था, ठीक है। तो इरेगुलर बर्निंग के कारण ना वो ऐसे करता था आवाज। ऑक्टेन क्या होता है, ये पेट्रोल के लिए निकलता है, वही नॉकिंग, ठीक है। और आपका देखेंगे इसका स्टैंडर्ड क्या रखा गया है, हेप्टेन जिसका मैक्सिमम 0 होता है, और आइसोबुटेन जिसका मिनिमम 100 होता है, ठीक है। इथाइलिन डाइब्रोमाइड एडेड टू एलिमिनेट लीड ऑक्साइड, याद रखिएगा, वीवीआई क्वेश्चन पूछ रखा है यूपीएससी ने अपने पुराने एग्जाम में, और यूपीएससी डायरेक्ट क्वेश्चन रिपीट करता है। मैं 3-4 क्वेश्चन ऐसे आपको बताऊंगा ना। एक क्वेश्चन था, याद है कि प्रेशर कुकर में, 69 का क्वेश्चन था कि प्रेशर कुकर में हाई वो करने पर उसका टेम्परेचर लेट क्यों खाना पड़ता है, ऐसे क्वेश्चन एक था ना, 69 या 68 का क्वेश्चन है, वो यूपीएससी का देखिएगा पुराना क्वेश्चन है, ठीक है। वैसे 3-4 क्वेश्चन मुझे याद है। एंटीनॉक कंपाउंड देखिए 21 यूपीएससी का ये क्वेश्चन है। तो एंटीनॉक कंपाउंड क्या है, ट्राइथाइलिड, टीएल, यही तो क्वेश्चन आया था एग्जाम में इस बार 21 में कि एंटीनॉक कंपाउंड इसमें से कौन है। सीटेन फॉर डीजल, याद रखिएगा, सी से डी, ठीक, सी से डी, सी डी पास में है ना। एमएनओपी ऑक्टेन तो पेट्रोल, याद दिमाग में आ सकता है कि ऑक्टेन या सीटेन किसके लिए है, तो ओपी, सी डी, मतलब पास में ए बी सी डी, एमएनओपी, तो ओ से पेट्रोल, सी से डीजल, ठीक है। इसमें मैंने, मतलब मुझे दिक्कत होता था, आप लोगों में भी नहीं दिक्कत होता, वो अच्छी बात है, मुझे दिक्कत होता था, मैंने इसलिए लिख रखा है। इसका स्टैंडर्ड क्या है, हेक्साडिकेन 100 है जिसका, और अल्फा मिथाइल एथिलीन 0 है, ठीक है। फ्लैश पॉइंट इंडिया में कितना है, 44 डिग्री सेल्सियस है, यूपीएससी का क्वेश्चन था, मैंने लिख लिखा है। कोल देखिए, कोल में पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, अंथ्रासाइट टाइप्स ऑफ कोल है। अंथ्रासाइट में सबसे ज्यादा कोला कंपोजिशन होता है 90-95%, बिटुमिनस में 75 से 80%, लिग्नाइट में 60 से 70%, 50 से 60% पीट में, ठीक है। ये बहुत अच्छा जरूरी होता है फ्यूल के लिए, ठीक है, अंथ्रासाइट के लिए, अंथ्रासाइट जो है। या फर्नेस वगैरह में जो हम लोग मेल्टिंग वगैरह चलता है ना फर्नेस में, उसमें बहुत काम आता है अंथ्रासिन, मेटलर्जी पढ़ते हैं, ठीक है। तो कितना पेज हुआ है, 8 पेज हुआ है, ठीक है। 4 पेज और, 3 पेज और, 4 पेज और है, सॉरी, मेटलर्जी, ठीक है। तो अगर हम देखें तो इसमें मिनरल्स और गेंगू स्लैग के बारे में लिखा है। गेंगू क्या होता है कि नेचुरली अकरिंग इम्प्यूरिटीज, डस्ट वगैरह है, ठीक है। स्लैग क्या होता है कि जब रिएक्शन करके हम लोग इम्प्यूरिटी को सेपरेट करते हैं ना, जो इम्प्यूरिटी होता है उसको स्लैग बोलते हैं। अब देखेंगे हम लोग कैल्सिनेशन, ठीक है, कि हीटिंग इन एब्सेंस ऑफ एयर, वो होता है कैल्सिनेशन, ठीक है। और रोस्टिंग क्या होता है, हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ एयर, ठीक है। और स्मेल्टिंग क्या होता है, ये दोनों ना बिलो मेल्टिंग पॉइंट होता है, बिलो मेल्टिंग पॉइंट, और ये एवम मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट मेटल्स एंड देयर ओर्स, सोडियम का देखिए तो ओर्स कौन कौन है, तो बोरेक्स है, कॉमन साल्ट है, ट्रोना है, चिली साल्ट पीटर है, क्रायोलाइट है, ठीक है, याद रखिएगा। कैल्शियम का देखें तो फ्लोरस्पार है, एस्बेस्टोस है। एल्युमिनियम का देखें तो करंडम है, फिल्सपार है, काउलिन है। कई जगह आप देखेंगे ना कि सेम होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल देता हूँ, क्रायोलाइट का ही देखिए, ठीक है। क्यों सेम है सोचिए, क्योंकि क्रायोलाइट में ना Na है तो सोडियम का हो गया, अल्युमिनियम Al है तो अल्युमिनियम का हो गया, ठीक है। F से फ्लोरीन तो फ्लोरीन का भी हो जाएगा, ठीक है। तो K का मतलब ये जो पोटेशियम होता है उसका कार्नलाइट, सिल्वाइन, सियोनाइट, ये जो ब्लैक से लिखा ना उसको इग्नोर करिएगा, ठीक है। इसको इग्नोर बस मत करिएगा ब्लैक वाले को, ठीक है ना। क्योंकि मैं ये थोड़ा ज्यादा लिखा था, क्योंकि बीपीएससी लगातार पूछा था, मुझे लगा था कि बस 71 में ज्यादा ना चल जाए डीप में, इसलिए मैं थोड़ा सा अलग से इसको सर्च कर करके लिखा था। मैग्नीशियम, कार्नलाइट, मैग्नेसाइट, डोलोमाइट, मैग्नेसाइट तो याद रहेगा, कार्नलाइट, डोलोमाइट याद रखिएगा। सीयू, कॉपराइट, कॉपर ग्लांस, कॉपर पायराइट, चेल्कोपायराइट, एजुराइट, मेलेचाइट, ठीक है। सिल्वर, रूबी सिल्वर, हॉर्न सिल्वर, सेरारीगाइट, ठीक है। गोल्ड, कैल्वराइट, सिल्वाइन, पेर्जाइट। जिंक का देखें, जिंक ब्लेंड, एस्फेलराइट, फ्रैंकलिनाइट, कैलामाइन, जिंकाइट, ठीक है। उसके बाद फिर हम देखेंगे मरकरी का, तो सिनाबार बड़ा फेमस है। टीन का सिलेस्टीन, टीन से सिलेस्टीन याद रख सकते हैं। लीड का गैलेना, पीबीएस याद रखिएगा। सीडी, ग्रीनोसाइट। आयरन का कॉपर पायराइट, लिमोनाइट, साइडराइट, हेमेटाइट। देखिए यही जो है ना, ये आपको साथ गेम करेगा, क्या दे देगा, ऑप्शन में रहेगा एक
अल्मोनियम, दूसरा में आयरन, कॉपर पायराइड देखे, ठीक है। तीसरा में मान लीजिए मैग्नीशियम, चौथा में नन ऑफ दी अबव। आपको तो लगेगा कॉपर वाला, हाँ यार नॉन ऑफ दी अबव आंसर है, लेकिन एक्चुअल में आंसर आयरन है, ठीक है। लिमोनाइट, सिडराइट, हेमेटाइट, सीओ, ठीक है, स्मेलाइट, ठीक है। फिर निकल का क्या हो गया, सॉरी सीओ मतलब कोबाल्ट, ठीक है। इतना समझिएगा, नहीं तो मैं बता दूंगा, अगर दिक्कत होगा तो पूछिएगा। निकल का मिलराइट, मैंगनीज का पायरोलुसाइट, फिर हॉस्मनाइट, यूरेनियम का पीच ब्लेंड ऑफ कार्नेटाइट, थोरियम का मोनाजाइट, टाइटेनियम का इलेमनाइट प्लस रूटाइल। फिर आपका होगा फ्लोगोपाइट एंड पेगमाइट मिनरल्स रिलेटेड टू माइका, याद रखिएगा, ये पूछा है एग्जाम में, ठीक है। अलवाइज, तो देखिए वीडियो बड़ा जा रहा है, मैं इसके बाद रोकूंगा, ठीक है। तो अलवाइज में देखिए तो ब्रास, कॉपर प्लस जिंक, ठीक है। कॉपर इसमें कितना पोजिशन है 70, तो एस से 70 तो कॉपर 70, ठीक है। ब्रॉन्ज, एन से 90 तो कॉपर 90 टीम, ठीक है। फिर जर्मन सिल्वर अगर देखें तो कॉपर जिंक निकल जर्मन सिल्वर, याद रखिएगा इसमें सिल्वर नहीं होता है, फंसेंगे, ठीक है। कंपोजिशन में दे देगा, सिल्वर नहीं होता है। रोल गोल्ड होता है कॉपर अल्मोनियम। गन मेटल कॉपर जिंक टिंक लीड, सोल्डर लीड टीन 50-50। ड्यूराल्यूमिन अल्मोनियम कॉपर मैग्नीज मैग्नीशियम। स्टेनलेस स्टील आयरन क्रोमियम निकल कार्बन, ये आपको रटना पड़ेगा पूरा। निकल स्टील आयरन निकल। बेबीट जो होता है टीन, फिर एसेंट टीन गोल्ड, ठीक है। अंटीमनी, एसबी जो होता है वो अंटीमनी होता है, ठीक है। अंटीमनी बोलते हैं, अंटीमनी बिस्मत ऐसे जानते होंगे। तो यहीं पर रोकते हैं इसको पार्ट 2 को, अब फिर पार्ट 3 में कंटिन्यू करेंगे आगे, ठीक है। थैंक यू।